नमस्ते। वेलकम एजुकेशन राइज पर। आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री और हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें से आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आएंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी आएंगे और बड़े प्रश्न भी आएंगे। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं और आइए करते हैं अभ्यास एक एक करके, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इस चैप्टर में। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने, दो प्रश्न बहुविकल्पात्मक आएंगे, एक अति लघुतरात्मक आएगा और एक 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम बताइए। आपको याद होगा जब कांग्रेस देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस में 2 प्रकार के नेता थे, एक उग्रवादी नेता और दूसरे नरमपंथी नेता। तो जो उग्रवादी नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें गरम दल के नेता के नाम से भी जाना जाता है, उन 3 नेताओं के नाम थे बच्चों लाल, बाल और पाल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो इनका नाम था लाल, बाल और पाल। तो लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, ये रहे लाला लाजपत राय। उसके बाद बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक, ये रहे बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब था बिपिन चंद्र पाल, तो ये थे बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों थे, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। राइट आंसर, दूसरा प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे कब? कब आए थे ये बताना है आपको। कब भारत आए थे? जनवरी 15 में, जनवरी 1900, मार्च 1915 में, दिसंबर 1915 में या सितंबर 1915 में? तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। ये प्रश्न भी कई बार आता है। और बाद में जब गांधी जी को पता चला कि भारत में भी यही कंडीशन है, वहां भी अंग्रेज हमारे भारतीय लोगों पर इस प्रकार का अत्याचार करते हैं, गांधी जी भारत लौटे। और गांधी जी बच्चों 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे 9 जनवरी। यहाँ आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रवासी दिवस भी मनाया था, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। 1915 में आए थे, ध्यान रखना, जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? अब देखो, ये चोरी चोरा कांड जो घटना जो हुई थी, इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी चीजें हुई थी। अगर आप कंप्लीटली बच्चों क्लास को देखोगे ना, तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ अति लघुतरात्मक, बहुविकल्पात्मक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम कर रहे हैं और टोटल चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। तो ध्यान से समझना है, पूरी क्लास को देखना है। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आ जाए। चोरी चोरा कांड जो बच्चों हुआ, उससे पहले आपको याद होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से की थी, जिसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित करना पड़ा था इस चोरी चोरा कांड की वजह से। तो ये घटना कब हुई थी बच्चों? आपको याद होगा 1922 में, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर, यूपी में गोरखपुर जो है, यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी ने कहा था ये जो है वो अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी और उसमें पुलिसकर्मी जल के मर गए। तो ये एक हिंसात्मक आंदोलन हो गया। जब गांधी जी को इस घटना का पता चला तो गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो अब देखो, प्रश्न ये अगर बनता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, तो उसका कारण था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक स्थान पर जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चौथा, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, कहां पे किया था? तो बच्चों ये मैंने पहले ही बता दिया, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है? भाई, उनको परेशानी थी, अंग्रेजों को परेशानी थी, गांधी जी ने उनकी दुनिया हिला दी थी। तो अब आप ये बताइए कि वो कथन किसने कहा था, किस अंग्रेज ने कहा था? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने ये कथन कहा था कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वास्तव में काफी खूबसूरत होती। अगला क्वेश्चन देखो, छठा प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ध्यान रखना, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे तो गांधी जी को इनके राजनीतिक गुरु ने एक सलाह दी थी।
कि अगर आप पूरे भारत को समझना चाहते हैं, पहले आप भारत को समझना पड़ेगा, पूरे भारत का भ्रमण करना है आपको, देखना है भारत की कंडीशन, लोगों की दशा, किसानों की, महिलाओं की, यहाँ पे स्वच्छता दशाएं कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, अंग्रेज कैसे अत्याचार करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है और इसके लिए आपको भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। तो ये सलाह गांधी जी को बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3 इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहां करी थी? सूरत में, चंपारण में, बिहार में या खेड़ा में करी थी? तो बच्चों जब फसल चौपट हो गई फिर भी जो है वो अंग्रेज सरकार दबाव बना रहे थे कि आपको लगान जमा कराना पड़ेगा, गांधी जी ने आंदोलन किया था और खेड़ा जो कि गुजरात में है यहाँ पर गांधी जी ने इसे बंद करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है बच्चों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देखिए 3 मिशन भारत आए थे, एक था क्रिप्स मिशन, दूसरा था साइमन कमीशन, है ना, ये साइमन कमीशन आपको याद होगा, गो बैक साइमन के नारे भी लगे थे, तो ये साइमन कमीशन हो गया। उसके बाद एक था बच्चों कैबिनेट मिशन, तीसरा जो था वो था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। तो ये तीनों के अलग अलग सन है, आपको अलग अलग याद करने हैं, हालांकि तीनों प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। अगर क्रिप्स मिशन की बात हो रही है तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था बच्चों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? आपको याद होगा कि तकरीबन 1500 के आसपास जो एक निहत्थे लोग वहां पे सभा कर रहे थे और उस पर अंग्रेज जनरल ओडायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और ये घटना जो है वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, इसीलिए इसे जलियांवाला कांड कहते हैं। तो ये अमृतसर पंजाब में बच्चों पड़ता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अमृतसर के पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? अभी हमने बात करी थी ना क्रिप्स मिशन कब आया था, तो हमने क्रिप्स मिशन का तो याद कर दिया। क्रिप्स मिशन का एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। क्रिप्स मिशन जो है बच्चों, ये क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखना 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये साइमन पहले आए थे, साइमन पहले आए थे, याद रखना। इसको कैसे याद करोगे? जब साइमन पहले आए तो लोगों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोगों ने जो है वो गो बैक साइमन का नारा लगाया था, गो बैक साइमन का नारा लगाया। लाला जी पर पुलिसकर्मियों ने लाठियों से हमला किया था और कहते हैं कि लाला जी ने तब ये कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर मारी गई एक एक लाठी तुम्हारे पूरे साम्राज्य पर एक एक कील साबित होगी। तो गो बैक साइमन का नारा लगा था। जब साइमन वापस गया तो उसके बाद आया भाई क्रिप्स, और क्रिप्स भी जब असफल हुआ तो उसके बाद बच्चों आया था कैबिनेट मिशन। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 1928 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू करी थी? बच्चों यही दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, नमक यात्रा के नाम से भी जानी जाती है। यही दांडी मार्च असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानी जाती है, ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी ने अपने गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू किया था। ध्यान रखना, सन आपको याद रखना पड़ेगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इस दांडी यात्रा को शुरू किया था और इस दांडी यात्रा को जो है उन्होंने गुजरात के समुद्र तट पर पहुंच करके, दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंच करके गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को, क्योंकि अंग्रेजों ने इस जो है वो नमक पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। इसी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन शुरू होता है और यही असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड होने के कारण जो है वो 1922 में 5 फरवरी 1922 में ये आंदोलन जो है वो स्थगित करना पड़ा था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में चोरी चोरा कांड हुआ था और गांधी जी ने फिर इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था बच्चों? स्थगित कर दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां। क्या है 12वां प्रश्न?
कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड गए थे। बच्चों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारत के एक प्रतिनिधि के तौर पर किसी ने भी भाग उसमें नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया था। बच्चों आपको याद होगा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करी थी। और इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। आप सोचिए कि एक तरफ तो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे और एक तरफ गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। बच्चों याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो करी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पूना समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। तो बच्चों आप सभी जानते हैं पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। हमने 3 मिशन देखे हैं, सबसे पहला साइमन कमीशन, उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन और उसके बाद फिर हमारा है बच्चों कैबिनेट मिशन। तो आप सभी को याद है कि कैबिनेट मिशन बच्चों 1946 को 24 मार्च 1946 को भारत आया था। एक बार फिर से आप देखेंगे साइमन कमीशन, अगर किसी को याद नहीं है तो साइमन कमीशन बच्चों आया था 1928 में। उसके बाद फिर क्रिप्स आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन जो है वो आया था बच्चों 1946 में ना। कैबिनेट मिशन 1946 में लिखा हुआ है ऊपर, 1946 में। तो देखो ये हमने आज की इस क्लास में बच्चों ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी जो चैप्टर है इसमें से 15 क्वेश्चंस किए हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है, मैंने पहले भी बताया था इस कैप्सूल सीरीज के तहत हम ये फर्स्ट राउंड करके एक और अब हमारे 2-3 चैप्टर बचे, बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट राउंड और जब नेक्स्ट राउंड हम इसका शुरू करेंगे तब हम इसके बारे में कंप्लीट जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक में, और उसके बाहर के एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे शामिल कर लेंगे। अगर आपने हमारी सीरीज को कंप्लीटली देख लिया तो आज तक आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी कंप्लीट आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा और बच्चों आपको कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आपको वास्तव में अपना नाम, अपने परिवार को अपना गर्व फील कराना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, आपका सुख चैन त्यागना पड़ेगा। हर क्लास को देखते रहिए, हमारी लगातार क्लासें आ रही है। सुबह 6 बजे हमारी इंग्लिश कंपलसरी की क्लास आती है, सुबह 6 बजे बच्चों हमारी इंग्लिश कंपलसरी की क्लास आती है, रेगुलर बिल्कुल लाइव क्लास आती है। शाम को 8:15 बजे हमारी हिंदी अनिवार्य की क्लास आती है, रेगुलर बिल्कुल लाइव क्लास आती है। इसके अलावा हम क्लास 10th की भी इंग्लिश कराते हैं, क्लास 10th की गणित कराते हैं, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट हमारे आते हैं। अगर आप के ये सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से आप हमारी क्लास को बोर्ड एग्जाम्स तक हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी क्लास आप मिस नहीं कर सकें। बच्चों अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली और क्लास में। उससे पहले अगर आपका कोई कमेंट है, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर कोई आपका प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।